कबीर साहब के जब कबीर ने कही कि क्यों डोले तू फटा छोड़ दे जे गटा सटा मान ले कहना मारा कि जे तू दुनिया भर के ढोंग पर रे देवी देवता भैरव होवियाँ करौली शीतला लोड़ी पचम के नुआ गाँव को होवियाँ घर की स्वाग ले उत परित जो पूज रहो जिन मत पूज मानव की सेवा ही ह्यूमैनिटी बेस्ट नो अदर कास्ट एंड रिलीजन। हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए पंसिल टीवी को और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। समाज को अपन शिक्षित बनाना चाहते हैं ज्ञान के क्षेत्र में। होता क्या है कि एक क्षेत्र से केवल जैसा कि भजन खबर आया है कि केवल पैसे से ही सब कुछ नहीं होता है। जैसे जब तक आध्यात्मिक जानकारी नहीं होगी तब तक आप लोग विकसित नहीं होंगे। सच्ची शिक्षा जो संतों की शिक्षा है, संतों के माध्यम से जो सत्य ज्ञान मिलता है उससे समाज का विकास होता है। जैसा कि बाबा साहब ने कहा कि पावर विच इज नॉट कॉन्शियस इटसेल्फ नो पावर विच इज नॉट मतलब कॉन्शियस नो पावर। जो आध्यात्मिक चेतना नहीं है हम लोगों में, तो जब तक आध्यात्मिक चेतना नहीं होगी हम एक दूसरे के दुख दर्द को नहीं जानेंगे, एक दूसरे की परेशानियां नहीं देखेंगे, एक दूसरे को रहम को नहीं जानेंगे, तब तक मतलब हम लोग दूसरे क्षेत्रों में आगे नहीं जा सकते। केवल ये तो पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चरे और मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। ये पशु प्रवृत्ति है जो अपना ही अपना पेट भरते हैं। लेकिन मानव प्रवृत्ति ऐसी होती है कुछ दूसरों के लिए कर जाते हैं, दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं, तो वो ज्ञान में आता है। जैसा कि हमारे संत विवेक साहब बोल रहे कि दया, तो दया का दोनों तरफ से ही सही है। दया का मतलब याद, दया को यदि उल्टा भी कर दें दया और याद, तो जो दया है उसको याद करें। जो दया है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव भी आपने बात की। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि अंधविश्वास पाखंडवाद से पूरी तरह से छुटकारा पाया जाए। तो क्या लगता है ये क्या उद्देश्य है सत्संग का? मतलब क्या अंधविश्वास पाखंडवाद से छुटकारा पा रहे हैं या फिर अंधविश्वास पाखंडवाद में लीन हो रहे हैं? अब ऐसे तो बहुत बड़ा समाज है, सबको एक साथ तो नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि जितना हो सके उतना हो रहा है। कबीर साहब के जब कबीर ने कही कि क्यों डोले तू फटा छोड़ दे जे गटा सटा मान ले कहना मारा कि जे तू दुनिया भर के ढोंग पर रे देवी देवता भैरव होवियाँ करौली शीतला लोड़ी पचम के नुआ गाँव को होवियाँ घर की स्वाग ले उत परित जो पूज रहो जिन मत पूज मानव की सेवा ही ह्यूमैनिटी बेस्ट नो अदर कास्ट एंड रिलीजन। मानव की सेवा, मानव के प्रति मानव ही धर्म है। ह्यूमैनिटी बेस्ट नो अदर कास्ट एंड रिलीजन मतलब मानवता ही धर्म है। इंसान की सेवा ही संसार में सार है। मानव को ढूंढ करके पीड़ितों की सेवा करें, दुखियों की सेवा करें, और यही उच्च शिक्षा है। लेकिन सर आज हम देख रहे हैं समाज में ज़्यादातर भूत प्रेत आत्मा परमात्मा इन्हीं लोगों के मतलब इन्हीं के चक्कर में ज़्यादातर समाज डूबा हुआ है। तो शिक्षित पूर्ण रूप से शिक्षित नहीं है। शिक्षित उसे कहते हैं जो मतलब जो कुछ जो ढोंगों को छोड़ दे, मतलब जो मूर्तियां हैं वो बोलती नहीं हैं, आदमी बोलता है वही सब कुछ है। जो बोल रहा है वो वही जीवन है। जो जीवन जब तक जहाँ जीवन है जो बोलता है वही सब कुछ करता है, और जब तक वो जीवन जिसमें जीवन नहीं है वो तो कुछ नहीं है, नथिंग है। तो क्या लगता है ये भूत प्रेत होते हैं या फिर नहीं होते हैं? मतलब अरे वो तो अलग अलग मैटर है, एक होता है कि नहीं होता उस पर नहीं अपन को जाना है, लेकिन अपन जो है कि जहाँ तक हो सके तहाँ तक अपन सच्चाई को देखें। जहाँ तक हो सके धर्म न दूसरा सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना कि धर्म के अलावा कोई मतलब वो नहीं है, सत्य नहीं है। धर्म का मतलब धर्म जो मतलब जो धारण करना, जो रम रहा है, जो उसको ब्रह्म को जाने धर्म। और वीर को जैसे कोई वीर किसे कहते हैं, वीर वो उल्टा कर दो वीर और रवि तो सूर्य। तो जब इन चीज़ों को सूर्य आप जब भी बन सकते हैं जब आध्यात्मिक ज्ञान में जाएंगे। आध्यात्मिक ज्ञान कहा जाता है ये। एक अंतिम सवाल है सर आपसे कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को? किस प्रकार का संदेश देना चाहेंगे?
ये क्या है कि मेन चीज़ कबीर का वो है, सत्संग है। कबीर अपने आप में थोड़े अलग ज्ञानी जन हैं जिनका ज्ञान मार्ग है। कभी कभी जो है जैसे देवी देवतावाद है, ढोंगवाद है, तो वो अलग हिंदू धर्म का वो अलग बवंडर है। और ये कबीर साहब का थोड़ा उससे हट करके थोड़ा ज्ञान है, ये ज्ञान की शाखा है। तो ज्ञान में थोड़ा गूढ़ रहस्य हैं। और संसार है जैसे इसमें कई जैसे हिंदू धर्म के जैसे कई किस्म के भूत बलाए हैं, तो वो मैटर अलग है, वो जे अलग है। कबीर साहब का ज्ञान मार्ग है, कबीर का, बुद्ध का, इनका ज्ञान मार्ग है। जिन बुद्ध में जैसे सील दे, जैसे बुद्ध ने पाणातिपाता वीरमणि शिक्षापदं समादयामि, अदिन्नदाना वीरमणि शिक्षापदं समादयामि, कामेष्मिच्छाचारा वीरमणि शिक्षापदं समादयामि, मूसावादा वीरमणि शिक्षापदं समादयामि, सुरामेरमज्जय कामदेठाना वीरमणि शिक्षापदं समादयामि। तो सील है और कबीर और बुद्ध एक ही शैली के महान पुरुष हैं। मतलब तो ये ऐसा है कि अलग अलग चालें हैं, लेकिन किसी को अपन बुरा ना कहें। जैसे कोई भूत बलाए बारे हैं और भी ये माता भूमिया बारे, अपने को किसी से कटुता या बैर नहीं रखना। अपन के अरे वो तो किसी से गाली गलौज किसी नहीं करना है, अपन प्रेम सभी से रखना है, मधुरता रखना है। ये नहीं है कि वो उनको माता निवारी कुछ लोग भूल में हमारे समाज के ऐसे भी है कि बिल्कुल बड़े माता लड़े माता गाली किसी जिस अज्ञानता है। देवी देवता वाले हैं जो भी ठीक है अपना जिनका, लेकिन अपन किसी से विद्रोह न करें, प्रेम से एक दूसरे से। और ज्ञान भी है धर्म, मतलब जहाँ प्रेम है वहाँ पर परमेश्वर निवास करता है। हर व्यापक सर्वत्र समाना, जैसे रामचरितमानस में कहा गया है। ऐसा होता है, सार बात जो होती है वो बीजक में, गीता में, रामचरितमानस में सब दी गई हैं। जैसे हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुए में जाना। परमेश्वर प्रेम में निवास करता है। परमेश्वर कौन होता है? परमेश्वर सत्य है। जहाँ हमारे अंदर सदगुण हैं वहाँ परमेश्वर कहा गया है। ज्ञान के क्षेत्र में शक्ति है, कोई शक्ति अपने अंदर ही, अपने ही शक्ति है। अपन अपने अंदर जो जैसे काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ ये भरे हैं, इनसे थोड़ा बचे रहें तो हमें परमेश्वर निवास करेगा। लेकिन लोग तो परमेश्वर किसी चित्र को मानने लगे, जैसे कि और भी जैसे भगवान है हिंदू धर्म में देखा जाए तो 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो उनको मानने लगे परमेश्वर। क्या सत्य है इसमें? अपन आपके ही अंदर है जो कुछ है, सो जो आपके भीतर ही है। वो कोटि देवता हैं तो सब आपके ही अंदर हैं। हजारों कोटि देवता सब तुम्हारे ही निवास करते हैं, कोई पराये नहीं है। मतलब कहने ये अपनी पवित्रता आप अपने हृदय में धारण कर लेंगे, तब आप जो है सारे मतलब उसको जो है, जैसे क्या है, जब तक आत्म का ज्ञान नहीं होता तब तक धर्म भी विजय नहीं होता। जिसे विक्ट्री कहेंगे, मतलब जब अपन सत्य पे पहुंच जाते हैं, काम, क्रोध, मद, मान, न मोह, लोभ, न क्षोभ, न राग, न द्रोह, जिनके कपट दम नहीं माया, बिनकी हृदय बसे रघुराया। तो जहाँ कपट दो दम नहीं होते उनके परमेश्वर निवास करते हैं। चाहे वो किसी ने उसको राम कहा, किसी ने उसको खुदा कहा, किसी को किसी ने बुद्ध कहा, अलग अलग चीज़ों से अलग अलग। परमेश्वर यानी किसी व्यक्ति विशेष को अपन नहीं कह सकते। परमेश्वर व्यक्ति विशेष को नहीं कह सकते। जहाँ गुणों का भंडार है वहीं परमेश्वर का वास है। सत्यता है, सच्चाई है, एक दूसरे के प्रति नम्रता है, एक दूसरे से प्रेम है, दया है, क्षमा है, शील है, सद्गुण है, वही परमेश्वर के रूप है, वही परमेश्वर है। तथागत गौतम बुद्ध ने कहा था कि आत्मा परमात्मा ये कुछ नहीं होता है, आत्मा को नहीं माना था। लेकिन आज हम अक्सर देखते हैं तो लोग कहते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध उनकी आत्मा को शांति दे। क्या कहेंगे सर? ज्ञान का कोई अथाह भंडार है। ज्ञान का क्षेत्र में जाएंगे तो इसकी कोई छोड़ नहीं पाया। लेकिन ये है कि कभी कभी शॉर्ट में अपन मान लें, मतलब सच्चाई है। सत्य तुझे स्वतंत्र करेगा, जैसा एक जगह लिखा है, इसको बाइबल में ईसा मसीह ने भी लिखा कि सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो सत्य को कुछ जैसे कभी कभी अपना बेटा बीमार पड़ा है, लेकिन अपन दूसरे के बेटे को देखने जा रहे हैं, उसका बेटा मेरे बेटा से ज़्यादा बीमार है, तो यार तो अपनी पत्नी से कह जाएंगे थोड़ा तुमने रास्ता मुझे मत जाना जरूरी है। अपना तो थोड़ा नेक ऐसे हो सकता है कि तो क्या है कि जब आप अपने दूसरे के बेटे के तरफ ध्यान देंगे तो हो सकता है तुम्हारा बेटा अपने आप ही ठीक हो जाएगा। दूसरा का भला करेंगे तो आपका भी भला होगा। कर भला तो हो भला। तो बहुत बहुत
बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके हमको बहुत बहुत अच्छा लगा है ना। तो आप देख रहे थे पंसिल टीवी, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।